कहते हैं कि जब दौलत और शोहरत आती है तो दुश्मन और हासदीन को भी साथ लेकर आती है। अब जैसा कि हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट जब से वो मशहूर हुए हैं, शायद ही इतने केसेस किसी पर हुए हों जितने केसेस उन पर हुए हैं। आज जब वो कराची की अदालत में पेश हुए तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये आज कोई पहला वाक़या नहीं था जिसमें एक निहत्थे इंसान को टारगेट किया गया। बहुत से लोगों ने मिलकर एक निहत्थे इंसान पर हमला किया और उसको मारा पीटा गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ, बहुत दफा तो ऐसा हुआ कि बेगुनाह लोगों को मारा पीटा गया। पहले उनको गुनहगार साबित करते हैं, फिर लोगों को वर्गला कर उन पर हमला किया जाता है और उन पर इतना तशद्दुद किया जाता है कि वो जान से हाथ धो बैठते हैं और देखने वाले सिर्फ वीडियोस बनाते रह जाते हैं। इसी तरह सेम रजब भट्ट के साथ भी हुआ। जैसे ही वो कराची की अदालत में पहुंचा तो वकला पहले से ही प्लान करके बैठे थे कि इसने हमारे लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और आज हम इसका बदला लेकर रहेंगे। रजब भट्ट ने बस ये अल्फाज कहे थे कि मुझे पाकिस्तान वापस लाने वाले वकला नहीं हैं, इनका इतना कैलिबर नहीं है। रजब भट्ट ने कहा था कि मैं अपनी कोई पर्सनल मजबूरी की वजह से पाकिस्तान वापस आया हूँ। और फिर जैसे ही वो अपने केस के सिलसिले में अदालत में पहुंचा तो वकला ने उस पर हमला कर दिया और इतना तशद्दुद किया कि यहाँ तक उसके कपड़े भी फाड़ डाले। अब इस बात का अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि एक बंदा जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया है अपने केस लड़ने के लिए, उसे इतनी सिक्योरिटी तक नहीं दी गई कि वो वहाँ पर महफूज रह सके। जहाँ पर वो इंसाफ लेने आया है वहीं पर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जब से ये इंसान मशहूर हुआ है ना, तब से ये मुसीबतों में फंसा हुआ है। इस पर केसेस ही केसेस चल रहे हैं। अब तो वो कोई बात भी करता है तो उस पर केस कर दिया जाता है। क्या आपको पता है कि ये लफ्ज बोलने से, फलां लफ्ज बोलने से केस हो जाता है? इस तरह तो किसी आम बंदे को भी नहीं पता कि फलां लफ्ज बोलने से ये गुस्ताखी हो जाएगी या आप पर केस फायर हो जाएगा। अब लोगों ने क्या हथकंडा पकड़ा हुआ है कि अगर किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी है ना, या कोई अच्छा नहीं लगता या किसी के साथ नफरत है, तो फिर क्या करो कि उस पर इल्ज़ाम लगा दो, उस पर कोई गुस्ताखी का केस बना दो कि जी इस बंदे ने फलां गुस्ताखी की है। लोगों को इकट्ठा कर लो और मारपीट शुरू कर दो। इससे दूसरे लोग भी क्या करेंगे, दूसरे लोग भी उसको गुस्ताख समझकर अपना अपना गुस्सा हर कोई उस पर निकाल लेगा। उसके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, उस पर तशद्दुद किया जाएगा, यहाँ तक कि उसकी जान लेने की कोशिश की जाएगी। और एक बात और कि लोगों को पता है नहीं पता इसने क्या किया क्या नहीं किया, उनके पास कोई सबूत नहीं होगा, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, लेकिन वो ऐसे आएंगे जैसे सवाब की नियत से, समझेंगे कि पता नहीं हम कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं और वो जितना हिस्सा डाल सकते हैं ना उसको मारने पीटने में, उतना अपना हक अदा करेंगे। आपको शायद याद होगा सियालकोट में वो वाकया जिसमें 2 भाई थे, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये चोर हैं, सबको इकट्ठा कर लिया गया, उनको चौक में डंडों के साथ मारा गया और इतना तशद्दुद किया गया कि वो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देख कर तड़पते थे और उनके मरने के 2 घंटे बाद तक उन पर तशद्दुद होता रहा। और वहाँ हज़ारों की भीड़ में खड़े हुए पुलिस वाले भी थे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उनको सिर्फ इंजॉयमेंट का सामान समझ रहे थे। वीडियो के एंड में यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह पाक हमें अच्छे काम करने की हिदायत अता फरमाए, और अगर किसी को इज्जत या शोहरत मिल रही है तो हमें उससे हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए। जितना कुछ हमें अल्लाह पाक ने अता किया है हमें उसी में राज़ी रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।